ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 37 नंबर श्लोक पढ़िएगा निवृत्ति। एवं निरन्तराभ्यस् एवं निरन्तराभ्यस्ता एवं निरन्तराभ्यस्ता एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मेवास्मीति वासना ब्रह्मेवास्मीति वासना हरत्यविद्याविक्षेपान् हरत्य विद्याभिक्षेपान् रोगान्निवरशायनम् रोगानिवरसायनम्। श्लोक नंबर 32 से लेकर श्लोक नंबर 41 तक शंकराचार्य जी हमको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बता रहे हैं। वेदांतिक मेडिटेशन, वेदांतिक ध्यान, और जिसको शास्त्रों में तकनीकी नाम दिया गया है निधिध्यासन। और वेदांतिक ध्यान अर्थपूर्ण तभी है जब हम वेदांत का सिस्टमेटिक अध्ययन श्रवण और मनन के रूप में पूरा कर लेते हैं, व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं पूरा, उसके बाद वेदांतिक ध्यान अर्थ देगा। और वेदांतिक ध्यान का उद्देश्य है कि जो आत्मज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको ठेल कर हमारे अचेतन मन में डाल दे। यानी कि अभी तक हमारे जो अचेतन मन में दूसरी दूसरी वासना पड़ी हुई है उसको कम कर दे और ब्रह्म वासना या वेदांत वासना को बढ़ा दे। ये होगा तभी जाकर दैनंदिन जीवन में रोज रोज का जो हम व्यवहार करते हैं ये ज्ञान हमको लाभ प्रदान करेगा। अगर एक व्यक्ति सिर्फ श्रवण और मनन करके छोड़ देता है तो उसके लिए ये ज्ञान सिर्फ बौद्धिक ज्ञान होगा, उसको सब बौद्धिक रूप में समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि दैनंदिन अनुभवों में क्या होता है, हमारे रोज के जीवन के व्यवहार में हमको हर क्षण कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देना पड़ता है। और कभी कभी हम रुक कर, ठिठक कर, सोच विचार कर प्रतिक्रिया देते हैं, किंतु ज्यादातर समय क्या होता है, प्रतिक्रिया हमारे अचेतन मन में पड़ी वासना के प्रभाव से आता है। विलफुल रेस्पॉन्सेस आर वेरी रेयर। रुक कर सोच विचार इच्छा शक्ति के साथ करने वाली प्रतिक्रिया बहुत कम होती है। ज्यादातर समय हम वासना के अनुसार व्यवहार करते हैं। और हमारी वासना क्या है, पहले से संसार वासना है। हमने संसार को सत्य समझ रखा है और ये चीज जम चुकी है अंदर, क्योंकि ये एक जन्म में तो हुआ नहीं, सिर्फ इस जन्म में तो हुआ नहीं, कई सारे जन्मों से ये चला आ रहा है। इसलिए अगर ये संसार वासना को ठेल कर बाहर निकालना है अपने अचेतन मन से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन क्या करना पड़ेगा, अंदर ना अहम ब्रह्मास्मि वासना को डालना पड़ेगा ताकि वो दूसरे वासना को ठेल के बाहर निकाले। और इसके लिए चिरकाल अभ्यास चाहिए, बहुत बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ेगा।
इसलिए निधि ध्यान बहुत महत्वपूर्ण अंतिम अनुशासन हो जाता है, ताकि वेदांत का जो हमको यहाँ ज्ञान नॉलेज प्राप्त हुआ है, उसका हमको प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल सके। और निधि ध्यान का अभ्यास हम कैसे करेंगे? शंकराचार्य जी ने इसके बारे में बात किया, श्लोक नंबर 36 तक। शंकराचार्य जी ने बताया कि विचार कैसे होंगे हमारे ध्यान में, और ये सारे जो श्लोक बताए ना, वो याद करने लायक श्लोक है। 32 से 36 ये सब याद करने लायक श्लोक। किस तरह का विचार हमको अपने मन में लाना पड़ेगा वेदांतिक ध्यान के समय में, और इसी चीज से हमको एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जानने को मिलता है कि वेदांतिक मेडिटेशन जो है वो मन को मौन करना नहीं है। वेदांतिक ध्यान जो है मन को विचारहीनता में लाना नहीं है। वेदांतिक ध्यान जो है वो मन को शून्यता में ले जाना नहीं है। वेदांतिक ध्यान में तो हम जानबूझकर विचार पूर्वक इन सब वेदांतिक विचारों को अपने मन में लेके आते हैं। और मुख्य बिंदु क्या है? मैं अपने आप को ब्रह्म देखता हूं। लेकिन यहां पर ब्रह्म या आत्मा शब्द का उपयोग नहीं करते। हम किस शब्द का उपयोग करते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अहम। ये जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, एक शब्द में ब्रह्म आत्मा से आप बोल रहे हैं अहम अहम अहम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांतिक ध्यान के लिए। आप देखेंगे इन श्लोकों को थोड़ा सा ध्यान से, 32 नंबर श्लोक से हर एक श्लोक में जो शब्द यहाँ पर है वो है अहम नित्य, अहम शुद्ध, अहम सर्वगतः। अहम अहम है, मैं शुद्ध हूं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं अहम अहम करके, तब ये वेदांतिक ध्यान। तो यहाँ पर विचारों का आना जाना है, हमारे मन में विचार आ जा रहे हैं। डेलिब्रेट थिंकिंग यहाँ पर होना चाहिए, विचार पूर्वक हम ये सारी विचारों को ला रहे हैं अपने मन में। बार बार हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि हमने श्रवण में क्या सुना है, मनन में क्या जाना है, और इसका परिणाम क्या होगा। शंकराचार्य जी बताते हैं 37वें श्लोक में, जो कि हम पिछले क्लास में देखना शुरू कर चुके थे, पूरा नहीं देख पाए थे। एवं निरंतराभ्यस्ता, ये जो वेदांतिक ध्यान है इसको बहुत लंबे समय तक हमको करना पड़ेगा, सतत, बिना रुके। और ये ध्यान क्या है? ब्रह्मेवास्मीति, मैं ब्रह्म हूं जो हमेशा से स्वतंत्र था। तो शुरू शुरू में ये विचार आते हैं, और बार बार जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो यही विचार क्या होता है? वासना बन जाता है, अंदर जड़ जम जाता है हमारे मन में। एक विचार हमारे जागरूक मन में है, और एक वासना है जो कि हमारे अचेतन मन में पड़ा हुआ है, जागरूक मन में नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ वह शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वासना। तो इन विचारों से, वेदांतिक वासना से आपके अंदर का जो अचेतन मन है ना, उसमें पूरी वर्षा हो जानी चाहिए, ओतप्रोत हो जाना चाहिए। ये ऐसा हो जाना चाहिए कि स्वप्न में भी आपको ना यही दिखाई दे कि आप ब्रह्म हो। स्वप्न में भी ये विचार आए कि ना यहाँ तो कोई बंधन ही नहीं है। इतना ये गहराई में चले जाए आपके अचेतन मन में, और ये क्या करेगा? ये जो ब्रह्म वासना है क्या करेगा? ब्रह्म वासना आपके अचेतन मन में प्रवेश कर जाएगा, ये एक लाभ। दूसरा लाभ है कि ना जो भी वहां पर संसार वासना आपके अचेतन मन में पड़ा है, उसको वो ना ढकेल कर बाहर निकाल देगा, वहां से ढकेल देगा। क्यों ढकेलने की क्या जरूरत है? क्या है वहां? बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, बहुत सारे भावनात्मक घाव पड़े हुए अंदर,
बहुत सारे भावनात्मक आघात पड़े हुए हैं अंदर। कितने सालों का मन का जो कड़वाहट है, चोट है, हीन भावना के रूप में कई लोगों ने कई सारी चीजें हमारे साथ की। इस जन्म में, पिछले कई जन्मों में, उसका भी पड़ा रहता है। इसलिए तो कभी-कभी क्या पता मन करता है रोने का, पता नहीं क्यों? कुछ हुआ तो नहीं, फिर क्यों मन ऐसा कर रहा है? कई लोग आप देखेंगे आपके सामने बैठे हैं, अचानक रोने लगते हैं। ये सब संसार है। मुझे चीट किया गया, दूसरे लोगों द्वारा मुझे हर्ट किया गया, मुझे चोट पहुँचाया गया। मैंने किसी को चोट पहुँचाया। यहाँ पर बहुत सारी समस्या है, जो ना चिपका हुआ है ये अहंकार से। और ये जो अहंकार है, इसको परिवर्तित करना है, डिस्प्लेस करना है, हमको हटाना है इस अहंकार को। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं, हरति, हर लेता है, हटा देता है, ले जाता है, छीन लेता है। क्या होता है? ब्रह्म वासना अविद्या विक्षेपान को ढकेल कर हटा देता है। हरत्य विद्या विक्षेपान। कई किताबों में ना, यहाँ पर अलग अलग किताबें हैं बहुत सारी आत्मबोध के। कई किताबों में प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। विक्षेपान रोगान, कई किताबों में विक्षेपाद दिया हुआ है, लेकिन ये विक्षेपाद नहीं होगा, विक्षेपान होगा। विक्षेपान का अर्थ होता है वासना। ये बंद कर दीजिए कि हमको ये तो दिखाई ना दे, इसको बंद करते हैं। तो अविद्या जन वासना, अविद्या विक्षेप माने अविद्या जन वासना। अविद्या वासना क्या है? एक व्यक्तित्व, नहीं देता। मैं एक व्यक्ति हूँ, ऐसा अभी एक विचार हम तो देख रहे हैं, बाकी बंद कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अविद्या जन वासना की मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं पिता हूँ। अगर मैं पिता हूँ तो यहाँ से पिता से संबंधित जो पीड़ा है, जो समस्या है। मैं माता हूँ, माता से संबंधित जो पीड़ा है, जो समस्या है। मैं एक पति हूँ, पति से संबंधित जो पीड़ा है, जो समस्या है। मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक दामाद हूँ, मैं एक बहू हूँ। हर एक जो व्यक्तित्व है ना, उसके साथ समस्याओं की गठरी है। और ये सब जो समस्याओं की गठरी को आप एक साथ रख देंगे ना, ये व्यक्तित्व आप एक साथ रख देंगे ना, इसी को बोलते हैं ये संसार है, ये मैं, अहंकार। ये सारा इकट्ठा करके जो व्यक्तित्व बने, उसको बोलेंगे संसार, मैं, अहंकार। और ये जाना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकेंगे कि मैं स्वतंत्र हूं। जब हम बोलेंगे कि देखो आई एम फ्री, मैं स्वतंत्र हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो ये सारी जो पीड़ा और समस्या है ना, वो मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे और बोलेंगे क्या सचमुच में तुम फ्री हो? आर यू रियली फ्री? या फिर ये लिप सर्विस है? हाँ? पंजाबी में एक कहावत है, लोग बोलते हैं मुहावरा, हाँ? हाथ की हड़ताल, मुंह की लहर वहर। मुंह की लहर वहर यानी मुंह से बोलते तो है, लेकिन सचमुच में वो नहीं है। ये हमारा जो अचेतन मन है ना, वो हमको सिखाएगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। जब भी हम बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम मुक्तो अस्मि, ये आंतरिक झगड़ा जो है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो मन में होगा कि हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हमको अनुभव नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हैं? हम कैसे हैं? ये मन मुटाव जो है ना मन में, ये जो अहंकार है ना, ऐसे अहंकार को अचेतन मन से हटाना होगा। इसलिए हरत्य विद्या विक्षेपा। किस तरह से? एक एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण भी दिया हुआ है इसको। रोगा नीव रसायनम, रोगा इव, रसायनम यानी मेडिसिन, दवाई। आयुर्वेद की भाषा में उस समय में जब ये श्लोक लिखा गया था, आयुर्वेद था। तो शंकराचार्य जी इस शब्द का उपयोग कर रसायनम, मेडिसिन,
रोगानेव हरति। जिस तरह से सतत हम दवा लेते रहेंगे तो हमारे रोग को दूर कर देता है। दवा हम सिर्फ एक दिन नहीं लेते, एक दवा का ना ये 4-5 दिन का कोर्स होता है। दिन में 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, 1 सप्ताह लेना है, 1 महीना लेना है, और बहुत भयंकर कोई बीमारी है तो और भी लंबा सालों-साल लेना है दवा। और कभी-कभी बीमारी पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है, तो अच्छा स्वास्थ्य आ जाए एक व्यक्ति का, उसके लिए भी ना कई दिनों तक दवा चलती रहे। उसी तरीके से ये वेदांतिक ध्यान जो है ना, वो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको दिन में 2 बार, 3 बार, 1 वीक, 1 महीना। क्योंकि संसार वाला जो रोग है ना, उससे हम पीड़ित कुछ सालों से नहीं, किंतु कुछ जन्मों से। शायद हमको पूरा जीवन ये चलाते रहना पड़े। बिना किसी कारण से कभी-कभी कोई बात याद आ जाती है 1957, उसमें क्या हुआ था? कई सारी यहाँ पिक्चर है, सीरियल है, कहीं कुछ बात दिख जाती, कुछ ट्रिगर कर जाता मन में। कोई किसी को कुछ कर रहा है, कुछ कर दिया, और हमको याद आ जाएगा, अरे मेरे साथ भी वैसा हुआ था उस समय। इसका क्या अर्थ है? कि ये सब मेरे अंदर दबा पड़ा है, अंदर अचेतन मन में। इन सब चीजों को ना चादर की परत से ये सब ढक गया था। इन सब चीजों को ना अब इससे ना हटाना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर सब कुछ आता रहता है मन में। दयानंद स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते, उदाहरण देते थे कि कोई जब अतिथि आता है घर में तो क्या होता है, अचानक अतिथि आ रहा है और घर में सामान्यतः लोग रहते तो बस सामान वगैरह बिखरा पड़ा रहता है। हाँ? टेबल पर कुछ रखा हुआ है, सोफे पर कपड़े रखे हुए हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि ना जो अतिथि आ रहा है उसको हम कुछ नकारात्मक यहाँ तस्वीर देखने को मिले आपके घर में। तो आप क्या करते हैं, तुरंत ना कुछ इधर-उधर सब छिपा देते हैं या उस पर चादर डाल देते हैं, चादर रख देते हैं ताकि वो दिखाई ना दे। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, दैनंदिन व्यवहार में अपना चेहरा बहुत सुंदर कर लेते हैं, सामने स्माइलिंग फेस, हमारा व्यवहार भी अच्छा रहता है, लेकिन डीप इनसाइड अंदर चादर से कई चीजें ढकी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और इसका जो प्रेस्क्रिप्शन है, इसका जो समाधान है, वो निधिध्यासन। 38 नंबर श्लोक पढ़िए श्रद्धा। विविक्त देश आसीनः विविक्तदेशयासीनः विरागो विजितेन्द्रियः विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानम् भावयेदेकिमात्मानम् तमनन्तम् अनन्यधीः। तमनन्तम् अनन्यधीः। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वेदांतिक ध्यान मुख्य रूप से मानसिक क्रिया है। ये मन में हमको विचारों को लाना है, वेदांतिक विचारों को, जो कि हमने श्रवण मनन में प्राप्त किया। तो इसको हम किसी तरीके से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ना एक ऐसा बैठो और एक ऐसा एकदम सीधा खड़ा रहो, सीधा बैठे रहो, पीठ सीधी होनी चाहिए। आराम से पीछे टेक लगा दीजिए, आराम से पूछो बिस्तर पर बैठ जाइए, खिड़की के पास बैठ जाइए, सुंदर सुंदर बाहर पेड़ पौधे हवा चल रही है, टेक लगा लीजिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, मन में विचार आना चाहिए। मुख्य क्या है, मन में आपका वेदांत का विचार चलना चाहिए। आप कैसे भी उसको चला रहे हो कोई बात नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया, बार बार आप श्रवण करेंगे ना, तो ये भी एक तरह का निधि ध्यान है कि अपना बैठे हुए आराम से चेयर में, और उसके बाद कान में लगाए हुए हैं, अपना मोबाइल फोन से लेकर बार बार उसको सुन रहे हैं।
सिर्फ अंतर क्या है, जब हम श्रवण को निधिध्यासन में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस समय हम ब्रह्म शब्द सुन रहे हैं, तो वहां पर हमको अहम लेकर आना पड़ेगा। अहम अहम अहम। जब आप ब्रह्म को एक तीसरे व्यक्ति के रूप में देखते हैं ना, तब वो श्रवण होता है कि ब्रह्म का लक्षण ये है, ब्रह्म शुद्ध है, सर्वत्र व्याप्त है। तो श्रवण से परिवर्तित होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ब्रह्म और आत्मा को कन्वर्ट करना पड़ेगा अहम। ये एक निधिध्यासन हो जाएगा। इसलिए बार बार आप उसी चीज का श्रवण कर रहे हैं ना, वो भी एक निधिध्यासन का रूप है। और आप ने जो सुना है उसको नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, राइटिंग के रूप में रख रहे हैं, तो वो भी एक तरह का निधिध्यासन। लेकिन वो ना मशीनी रूप में नहीं होना चाहिए, और लिखते समय आपको विचार भी करना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। उसी तरीके से आप किसी के साथ ये चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, किसी साधक के साथ जो आपके साथ पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी एक निधिध्यासन का रूप है। या फिर हम किसी को बता रहे हैं जो नहीं, एकदम नहीं जानता, आपसे थोड़ा नीचे है, आप उसको बताना शुरू कर दीजिए, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा। ये भी एक निधिध्यासन का रूप है। क्यों? क्योंकि सब में क्या कॉमन क्या है, क्या हो रहा है, चाहे वो सुन रहे हैं आप बार बार, या आप किताब में लिख, कॉपी में लिख रहे हैं, हाँ? या फिर पढ़ रहे हैं किताब से, या फिर चर्चा कर रहे हैं, या टीचिंग कर रहे हैं। 5 चीज: हियरिंग, रीडिंग, राइटिंग, डिस्कसिंग, टीचिंग। सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन यही है कि आपका मन जो है ना, अहम ब्रह्मास्मि में रमन कर रहा है। ये एक क्राइटेरिया है, अगर आप ये सब करके निधिध्यासन करना चाहते हैं। तो ये भी एक ध्यान का एक रूप है। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी मित्र के साथ चर्चा कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, ये भी एक निधिध्यासन का रूप है। लेकिन इन सब के साथ एक दूसरा रूप भी है मेडिटेशन का, ध्यान का, जिसको बोलते हैं समाधि अभ्यास रूप ध्यानम। ये समाधि अभ्यास के रूप में होता है। इसका अर्थ है कि उसमें आपको सब चीज करना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा, हाँ, हमको एक तैयारी करनी पड़ेगी कि ध्यान करना है, हाँ। और ये हम लोग बड़े विस्तार से अभी हम लोग कर चुके हैं। भगवत गीता का 6वां अध्याय, उसमें हमने देखा कि किस तरह से आसन लगाना है, आसन कैसा होना चाहिए, शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमको जगह कैसा चुनना चाहिए, हमको समय कैसा लेना चाहिए, सही समय, सही जगह, सही आसन, और सही शरीर की स्थिति। और उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके, हम लोगों का जो बुधवार का सुबह जो वेदांतिक ध्यान होता है, उसमें हम ये करते हैं। धीरे धीरे करके आप क्या करते हैं, अपने सभी व्यक्तित्व को विश्राम में लेके आते हैं, अपने व्यक्तित्व के हर एक भाग को विश्राम में लेके आते हैं। पहले आप अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, प्राणमय कोश। पहले शरीर रिलैक्स हो गया, शरीर के अंग सारे, जहां जहां आपको बड़े लग रहा है कि बहुत कठोर हो रहा है अंग, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, उसको छोड़िए। ये करने के बाद सांसों में आइए, देखिए सांस ठीक चल रहा है। तो पहला हो गया अन्नमय कोश, शरीर अन्नमय कोश हो गया। दूसरा को क्या हो गया, ब्रीथिंग में आप ब्रीथिंग को रिलैक्स कर रहे हैं, वो प्राणमय कोश। अब तीसरा आता है मनोमय, मन को रिलैक्स कर रहे हैं। फिर विज्ञान में बुद्धि को रिलैक्स कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों को रिलैक्स कर रहे हैं। बुद्धि को हम बाहर की दुनिया से खींच के समेट के लाते हैं। तो ये जो 4 कोष है ना, उसको ध्यान के लिए हम तैयार करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन सभी कोष को ध्यान के लिए। आनंदमय कोष को भी ध्यान के लिए अनुकूल बना। आनंदमय कोष बहुत सक्रिय नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नींद आ जाएगा। बस अनुकूल होना चाहिए आनंदमय कोष, ताकि ना हम ध्यान कर पाए। तो इस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ता है।
और तैयार करने के बाद आप इन सब श्लोकों को अपने मन में लेकर आएंगे, जो कि 36 नंबर श्लोक तक बताया। और मन ही मन इसका ना चैंटिंग करेंगे, मन ही मन। और जो भी वर्णन किया गया है वहां पर, वो अपना अपनी प्रकृति के रूप में देखेंगे। यहाँ पर हम अपने आप को बोलेंगे कि हम यहाँ कोई ऐसे किसी और दूर कहीं सत्य के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ किसी कहीं तीसरा व्यक्ति ब्रह्मन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ये सारे जो शब्द है ना, वो मेरी अपनी ही प्रकृति है। मैं सतरूप हूं, मैं चित रूप हूं। केंद्रित होकर एकाग्रता के साथ मैं सभी शब्द का आह्वान करता हूं, और इन सब शब्दों में यहाँ कुछ एक शब्द है जो मैं अपने लिए चुनता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा मुझे ध्यान करना है। निर्भर करता है मेरी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर संबंध मेरे लिए समस्या है, संबंध के साथ मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं और उनकी समस्या के साथ भी जुड़ जाता हूं, सुलझाने के लिए मुझे असंग होना पड़ेगा। अगर मुझे किसी की सहायता करनी है और मैं भी उसके साथ इतना जुड़ जाता हूं कि उसके साथ ही उसकी समस्या में उलझ जाता हूं, तो उसकी समस्या सुलझा नहीं पाऊं। इसलिए असंगत्वम का मैं यहाँ पर ना आह्वान करता हूं कि मैं असंग हूं। और अगर मेरी समस्या मन में यह है कि मृत्यु से मुझे बड़ा डर लगता है, तो मैं यहाँ पर आह्वान किस चीज का करता हूं? मैं नश्वर हूं, नित्य हूं। यह निर्भर करता है कि मेरे मन में मानसिक आघात क्या लगा हुआ है, मेंटल स्कैर, आघात क्या है मेरे मन में, क्या मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे मन में जो मानसिक आघात है वो क्या है जो मुझे परेशान करता है? कैसे हम जिसको जानेंगे? अगर आपको इसको जानना है ना, इसका एक तरीका है, जब भी मन बड़ा विश्राम में हो ना, अकेला हो, बैठ जाइए ध्यान, अपने आप वो आएगा सब कुछ। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, चुपचाप बैठे हैं ना, तब जाकर सारी समस्या आपकी बाहर आएगी। एक एक करके जैसे बबल निकलता है ना, मछली का आप देखेंगे ना, मछली का टैंक होता है, सारी मछलियां होती है उसमें, मछली के टैंकों में ना वो बबल निकल, तो जितने भी आपके पुराने विचार हो रहे होंगे ना, वो बबल की तरह से ऊपर आने शुरू हो जाए। ये सब मानसिक आघात जो आपको पहुंचा है, वो जब सतह पर आने लगेगा, मांडुक्य कारिका में इसको इसी को बोला गया है, कासायम, कासाय है। तो अचेतन मन में, ध्यान में ये सब बबल अप, और जैसे ये सब आएंगे ना, आपको ना तुरंत ही उसके विरुद्धात्मक जो विचार है, मैं असंग हूं, मैं यहाँ नित्य हूं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, ये सब लेके आना पड़ेगा। संबंध समस्या है तो मैं असंग हूं, मैं सिर्फ भूमिका कर रहा हूं, शरीर तो कुछ दिनों का संबंध है सबके साथ, मुझे सबकी सब सहायता करनी है। अगर मृत्यु समस्या है, मृत्यु से डर लगता है, मैं नश्वर हूं। चुन लीजिए, आपके लिए जो जरूरी हो ना, उसको चुन लीजिए, और ऐसे विचार के साथ बिना भटकाव के 10 या 15 मिनट तक रहिए। इसको बोलते हैं समाधि अभ्यास। समाधि का क्या अर्थ होता है? एकाग्र होना, विशेष रूप से किसी एक विचार को लेकर उस पर एकाग्र हो जाना, एक ही विचार में स्थित हो जाना। तो इस तरह का ध्यान भी जरूरत है। विशेष रूप से कब इस तरह का ध्यान करना चाहिए? जब समस्या बहुत गहरी है, किसी भी तरीके से नहीं जा रहा है। स्वामी जी इतने दिनों से वेदांत कर रहे हैं, सब जान लिया है कि मैं ही यहाँ पर आत्मा हूँ, मैं ही नित्य हूँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि जाता ही नहीं है समस्या। वही क्रोध आ जाता है, वही दूसरी ओर समस्या पुरानी वाली, मन में रोना आता है कभी कभी कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। जब इतनी गहरी समस्या हो ना, तब इस तरह के समाधि अभ्यास ध्यान की जरूरत पड़ती है। अगर समस्या नहीं है ना आपको, कई लोगों को नहीं होती, उनको तुरंत ही ये बात समझ में आ जाती है और वो आत्मसात भी कर लेते हैं, उनको कोई समस्या नहीं। तो उनके साथ ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, उनको इस ध्यान की जरूरत है।
लेकिन अगर डीपर प्रॉब्लम है, गहराई से समस्या जो जा नहीं रही है, तो उसके लिए आपको समाधि अभ्यास करना। ये ऐसे ही है कि आप अपने ही मन का उपचार अपने द्वारा कर रहे हैं। सेल्फ काउंसलिंग बोल रहे हैं, अपना काउंसलिंग खुद कर रहे हैं। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने आप को अपना मानसिक चिकित्सा दे रहा हूं। ये बौद्धिक चिकित्सा के रूप में है। कौन बोलते हैं? शंकराचार्य। तो श्लोक में देखिए, विविक्त देशे, आप यहां पर एक अलग से एक शांत जगह चुन लीजिए, अलग थलग शांत जगह चुन लीजिए, दूसरे लोगों से अलग, जहां पर कोई शोरगुल नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। क्योंकि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, वहां आपके पड़ोसी है, दूसरी और चीजें हैं, बगल से पड़ोसी की आवाजें आ रही है, कुछ एक शब्द आपके मन में चला जाएगा ना, वो आपको भटका देगा। इसलिए कोई शांत और एकांत जगह हो ना, वहां चले जाइए। और उसके बाद क्या करना है आपको? आसीना, वहां बैठ जाइए आसन लगा के। ऐसी जगह होनी चाहिए ना, जहां पर आपको ना आध्यात्मिक विचार मन में आए। अपने चारों तरफ आप ऐसा वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण बना लीजिए। कैसे कर सकते हैं आप? सभी लोग बनारस नहीं जा सकते, सभी लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, ऋषिकेश नहीं जा सकते। तो हम जहां पर है ना, अपने ही कमरे को हम ना आध्यात्मिक वातावरण कैसे बना सकते हैं? अपने अगल बगल सब ना आध्यात्मिक किताबें रख लीजिए, गीता का, भागवत का, सब कुछ अच्छी किताबें सब रखिए। अच्छे अच्छे ऑथर्स के बुक, रमन महर्षि की किताबें हैं, या चिन्मय मिशन की किताबें हैं, और भी मिशंस की किताबें, सब अच्छी जो किताबें आध्यात्मिक किताबें, वो सब रख लीजिए। और कमरे में ना पूरे महात्मा लोगों के लिए तस्वीर लगा, अपने गुरु का फोटो लगा लीजिए, भगवान का फोटो लगा लीजिए। और भगवान के बहुत बहुत अलग अलग तस्वीर आते हैं। जो सौम्य तस्वीर होगा, जैसे हनुमान जी का बड़ा लड़ने वाला तस्वीर भी आता है, वो मत रखिए। हनुमान जी का तो ध्यान लगा रहे ना, बड़ा सुंदर सा है, वो वाला रख लीजिए। इस तरह का तस्वीर सब रखिए। और वातावरण को बड़ा सुंदर बना लीजिए, पूरे कमरे का वातावरण को। क्योंकि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं ना, वो आपके विचारों को प्रभावित करेगा। इसलिए जो सेटअप है, जहां आप बैठे हैं, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी जगह बैठ जाइए। और बीच का क्या चरण है ना, उसके बारे में शंकराचार्य जी ने यहाँ बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि यहाँ पर जो लोग भी सुनने आए हैं ना, वो भगवत गीता का 6ठा अध्याय बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ा होगा। इसलिए बीच के जो चरण है ना, वो आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ उन्होंने नहीं बताया। यहाँ पर आपको जब आसन में बैठना है, तो नीचे ना चौड़ा पांव फैला लीजिए। पांव ज्यादा चौड़ा फैला होना चाहिए, ताकि ना आपका शरीर ठीक तरह से उस पांव के ऊपर टिक सके। नहीं तो क्या होगा, पांव छोटा करके आप ऐसे बैठेंगे ना, गिरने उड़ने का चांसेस भी होता है, और दर्द भी होने लगेगा। और शरीर को सीधा रखना है, और चेहरा सामने, ये शरीर की स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद पूरा विचार पूर्वक अपने शरीर को ढीला कीजिए, विश्राम में कीजिए। अन्नमय कोष को पहले विश्राम में लाइए। उसके बाद अपना ध्यान सांस की तरफ ले जाइए, उसको विश्राम में लाइए। फिर अपना ध्यान आगे मन में ले जाइए, उसको विश्राम में लाइए। इंद्रियों की ओर ले जाइए, उसको विश्राम में लाइए। बुद्धि की ओर ले जाइए, उसको विश्राम में ले लाइए। रिलैक्स करा दीजिए पूरा, अन्नमय प्राणमय, और शरीर की सही स्थिति। और उसके बाद अगला चरण क्या है? विजित इंद्रिय। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, बहुत शक्तिशाली। पूरी दुनिया हमारे मन में इन इंद्रिय रूपी जो द्वार है ना, वहां से घुसती है, वहां से अंदर जाती है। शब्द है, स्पर्श है, रूप, रस, गंध, सब तैयार है आपके मन में घुसने के लिए, उन द्वार से, इन 5 द्वार से। और सिर्फ ये अंदर नहीं आएंगे, उनमें इतनी क्षमता होती है ना, वे आपके मन को ना डिस्टर्ब कर देंगे, तनाव में ले जाएंगे, भटका देंगे। इसलिए आपको ना अपने इन इंद्रियों को बंद करना पड़ेगा। इसलिए विजित इंद्रिय, नियंत्रित कीजिए। अपने इंद्रियों पर आपका स्वामित्व होना चाहिए।
इतना होना चाहिए कि बाहर की दुनिया ना अंदर ना आ सके। तो ये दूसरा चरण है, इंद्रियों का अनुशासन। उसके बाद मनोमय कोष आता है। मन में बहुत सारी समस्या है और सबसे जो शक्तिशाली समस्या मन में है ना, वो है राग और द्वेष का। राग यानी हमको यहाँ पर आसक्ति है कुछ चीजों को लेकर, और द्वेष यानी हमको यहाँ घृणा घृणा है कुछ सब चीजों को लेकर। और ये जो राग द्वेष ये वस्तु के लिए है, व्यक्ति के लिए है, परिस्थिति के लिए है, ये सब मेरे मन में घर पड़ा हुआ है। तो ज्यादातर समय हमारा मन इन्हीं क्षेत्र में भटकता रहता है। सतत हम सोचते रहते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने पोते के बारे में, अपने पत्नी के बारे में, पति के बारे में, अपने माँ-बाप के बारे में, माँ-बाप बच्चों के बारे में। ये सब हमारे मन में चलता रहता है। पूरा परिवार हमारे मन में घर किए हुए बैठा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारी गहराई से आसक्ति है। और कई बार तो घृणा है। अरे! उसने मेरे साथ धोखा किया और मुझे बहुत खराब परिस्थिति में लाकर खड़ा किया। कि ऐसा समय आया था जब उसने मेरा साथ छोड़ दिया। तो जब तक हमारा मन इससे जकड़ा हुआ इन राग द्वेष से, ये ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? शंकराचार्य जी बोल रहे विरागः। आप इन राग द्वेष से परे निकलिए, छोड़िए इनको। छोटी-मोटी चीजें हैं, अब ये तो हो गई है। हमको तो यहाँ बड़ा चीज मिल गया है। जब कोई बड़ा चीज मिलता है तो आदमी छोटी चीज को ड्रॉप कर देता है ना। क्यों राग द्वेष रखना? और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? आप इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। राग या आसक्ति किसके कारण है? ये एक गलत धारणा है हमारे मन में कि कुछ एक जो लोग, कुछ एक जो वस्तु, कुछ एक जो परिस्थिति हमारे अगल-बगल है ना, वो हमको सुख देंगे, सुरक्षा देंगे, शांति देंगे। ये एक नकली गलत धारणा हमारे मन में पड़ गई है कि कुछ एक लोग, कुछ एक वस्तु ये सब हमको ना शांति, सुरक्षा और सुख देने वाले हैं। और यही गलत धारणा के कारण ही हमको आसक्ति होती है उनके उनके प्रति। तो यहाँ पर बात क्या है, ये जो आनंद का स्रोत है ना, ये है। ये एक हमने नकली ये धारणा अपने मन में बना ली है। ये आसक्ति लेके आता है। और घृणा क्या लेके आता है? एक दूसरा एक गलत धारणा। और वो क्या है? ये जो व्यक्ति है ना, इसी के कारण मुझे दुःख मिला है। यही 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 कारण है मेरे दुःख का। दुःख कारण, ये गलत धारणा जो है वो घृणा लेके आता है। तो राग और द्वेष जो है ना, ये 2 गलत धारणाओं से इसका जन्म होता है। और इन 2 गलत धारणाओं को मुझे तोड़ना पड़ेगा, बार-बार दोहरा के इस बात को कि दुनिया जो है वो मेरे सुख का ना तो कारण है, ना ही मेरे दुःख का कारण। दुनिया सिर्फ दुनिया है, वो अपना काम कर रही है, अपने नियम के हिसाब से चल रही है। दुनिया ना तो सुख का कारण है, ना ही दुःख का कारण। फिर क्या है सुख और दुःख का कारण? वेदांत बोलता है एक ही चीज। क्या है सुख और दुःख का यहाँ पर स्रोत? आप स्वयं हैं। मैं ही हूँ सुख का स्रोत और मैं ही हूँ अपने दुःख का स्रोत। कैसे? बहुत कठिन है इसको स्वीकार करना। हम सुन तो लेते कान से, स्वीकार नहीं हो पाता। फिर जैसे हम यहाँ से जाएंगे फिर से दोष देने लगेंगे दूसरों को। वेदांत बोलता है ये सत्य है। कई आचार्यों ने, ये कोई नई बात मैं आपको मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इसके बारे में खोज करने में। हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है, वेद जो भगवान की वाणी है उसमें लिखा हुआ है, ये सत्य है। इसीलिए तो देखिए तर्क भी आपको बता रहे हैं। क्या तर्क है? लॉजिक भी जान लीजिए कि एक ही व्यक्ति देखिए यहाँ पर किसी को सुख देता है और एक ही व्यक्ति देखो किसी को दुःख दे देता है। होता है अपने घर में देखिए, क्या बोले वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, कोई दूसरा बोलेगा वो अच्छा नहीं है, मुझे दुःख देता है। और कई बार देखिए हमारे घर में बच्चों को बड़ा रॉक वाला म्यूजिक पसंद है। हाँ?
संगीत बहुत जोर जोर से वो बजाएंगे, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जोर जोर वाला संगीत पसंद है। और यहाँ माँ बाप जो है उनको शास्त्रीय संगीत पसंद है, सितार पसंद है, धीरे धीरे वाला म्यूजिक। अब बच्चे कूद रहे हैं जोर जोर से चलाकर अपना म्यूजिक, मजा आ रहा है उनको। अब बताइए, वो जो संगीत वो सुन रहे हैं वो स्रोत है क्या, सुख या दुख का? क्योंकि ना वो बच्चों को तो सुख दे रहा, माँ बाप को दुख दे रहा, कान फट रहा है, क्या सुन रहे हैं पता नहीं। संगीत तो वही है ना, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग अनुभव वो संगीत पैदा कर रहा है। किसके कारण? बच्चों का माइंडसेट अलग है, माँ बाप का माइंडसेट अलग। माइंडसेट के कारण हमने जो अपने मन में विचार बना रखा है वो इस बात का निर्णय लेती है क्या हमको अच्छा लगेगा क्या खराब लगेगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि कैसे एक ही व्यक्ति स्रोत हो सकता है सुख और दुख का। वेदांत बोलता है जब यहां हम अपने प्रति गलत समझ रखते हैं तो वही हमारे दुख का स्रोत हो जाता है, और जब हम अपने प्रति समझ सही कर लेते हैं कि हम क्या हैं, तब वही ना हमारा सुख का स्रोत हो जाता है। जिस तरह से रस्सी है ना, दूर रस्सी अंधेरे में है, वो सांप दिखता है। गलत समझ रस्सी के प्रति क्या हो रहा है, वो हमको सांप बना दे रहा है और हमको डरा रहा है, और वही सांप हमारा स्रोत हो गया डर का। जबकि वहां पर रस्सी है, और रस्सी तो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ना तो वो सुख का स्रोत है ना दुख का स्रोत है, रस्सी रस्सी है। लेकिन उसने हमारे मन में कितना भावनात्मक डर पैदा कर दिया, डिस्टरबेंस पैदा कर दिया, वही एक रस्सी। क्यों? समझ गलत। इसी प्रकार जब हम अपने प्रति समझ गलत रखते हैं तो सारी समस्या वहां से आनी शुरू हो जाती है। अज्ञात हम दुख कारणम, ज्ञात हम सुख कारण। अपने बारे में जाना वही सुख का कारण हो गया, नहीं जाना गलत समझ बनाए हुए हैं वही दुख का कारण। तो फिर ये दुनिया क्या दुनिया क्या है? दुनिया ना तो सुख का स्रोत है ना ही दुख का स्रोत है। फिर दुनिया क्या है? दुनिया दुनिया है। एक बार हम ये समझ जाते हैं ना तो हमारा कोई राग द्वेष नहीं रह जाता। इसलिए विराग, शंकराचार्य जी बोल रहे ड्रॉप, छोड़ो राग द्वेष को, दुनिया के प्रति जो राग द्वेष है उसको छोड़ो। अन्नमय कोश यहाँ पर हमने उसको संभाल लिया, ध्यान रख लिया। प्राणमय कोश को अभी ध्यान रख लिया, इंद्रियों का भी ध्यान रख लिया, मन का भी ध्यान रख लिया, बुद्धि का भी ध्यान रख दिया। उसके बाद अंतिम लाइन क्या है? तम अनंतम अनन्य धी। अनन्य धी, धी यानी बुद्धि। बुद्धि फोकस्ड होना चाहिए आत्मस्वरूप में। हम यहाँ पर अपने आप को विश्व के रूप में आह्वान नहीं करते हैं, हम यहाँ पर अपने आप को तेजस के रूप में आह्वान नहीं करते हैं, हम यहाँ पर अपने आप को प्राज्ञ के रूप में आह्वान नहीं करते हैं। मैं यहाँ विश्व भी नहीं हूँ, तेजस भी नहीं हूँ, प्राज्ञ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? तूर्य चैतन्य। तो मन को एकाग्र करना, अनन्य ही मन को चारों तरफ से हटाना, तो ये है सारी तैयारी करनी पड़ेगी। ये तैयारी करने के बाद एक क्या करना है हमको? भाव ये देख आत्मानम, एकम आत्मानम भाव ये। मेडिटेट कीजिए, भाव ये, अपने मन में विचार लाइए क्या कि मैं तूर्य चैतन्य, मैं किसी चीज से प्रभावित नहीं हूं, मैं यहाँ शुद्ध हूं, मैं यहाँ स्वतंत्र हूं। जानबूझकर ये सारे विचार अपने मन में लाइए। किस तरह का आत्मा? अनंतम आत्मा। आत्मा जो कि यहाँ परम सत्ता है, जो कि असीमित है। अनंत यानी जो समय और आकाश से सीमित नहीं है, देश काल अतीत आत्मानंद। और दुनिया क्या? दुनिया देश काल के अंतर्गत है, और मैं क्या? मैं देश काल से परे हूं। ये देश काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे टच भी नहीं कर सकते। किस तरीके से? यहाँ पर स्वप्न का जितना भी घटना है ना, वो जागृत वाले मैं को छू भी नहीं सकता। पिक्चर चल रहा है ना,
पिक्चर में जितना भी घटना हो, आग लगा हो, मारपीट हो रहा हो, पर्दे को कुछ नहीं होता। उसी तरह मैं यहाँ परमात्मा। और कब तक ये करना है? जब तक संभव हो सके, जितना लंबा संभव हो सके और जितना बार बार संभव हो सके, आप इस ध्यान को कीजिए। आज यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।